जय हो चटपटा महारानी के सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते मार्मिक कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जने भाई बहन और एक जनी बहुत दुष्ट भौजाई पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब भाई परदेश कमाए चला गए तो जौन भौजाई रही अपने नंद के कौन कौन कष्ट देत रही और पूरा एक दिन एक रात भूखा प्यासा अपने नंद के कमरा में जब बंद करके वे रखी तो काब है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना के रखे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने भाई और बहन रहत रहन। तो भैया का ब्याह हो चुका रहा और बहनियों का ब्याह नाय भा रहा। तो घर में 3 सदस्य रहन, महतारी बाप की मृत्यु हो चुकी रही। तो भाई जोन रहा अपने बहन को बहुत मानत रहा, बहनिया जोन रही वो अपने भाई को बहुत प्रेम करते रहे, जीव देते रहे, एक दूसरे के ऊपर जीव देते रहे। और भैया जोन रहा वो गौरैया पाले बड़ा शौकीन रहा। तो भैया जोन रहे 7 थी गौरैया पाले रहन। और जोन भौजाई उनके रही तो भाई जब भाई मानत रहा तो उन्हों अपन मानत रही, ऊपर से दिखावत रही, अंदर से तो ना मानत रही। काहे से अंदर से उनका ही जलनखोरी रहत रही, प्रसन्नताप रहत रहा कि जोन उनके भाई उनका बहुत मानत रहे तो ऐसे वो बहुत जलत रही कि इनका हरदम बहुत मानत है, कोनो चीज होत है तो ले पहले नहीं दिए थे तब हमका मिलत है तब अपुआ खाते हैं, तहनाते से बहुत जलत रही। लेकिन ऊपर से भाई कुछ ना कह पावत रही, कहीं से डरात रही कब ऊपर से कुछ कहा तो इनका भाई हमका घरों से निकाल दे। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो एक दिन भैया के मने में आए कि अब मार बहन सयान हुई जात धीरे धीरे, तो बहन के शादी करे को है। तो अभी तक तो भाई घरे खर्चा चलत रहा, कोनो विशेष खर्चा रहा ना, 3 जने खर्चा रहा, ना लड़किया ना बच्चा। तो जौन खेती बाड़ी रही वही में जौन उत्पन्न होत रहा अनाज पानी वही से तीनों जने खर्चा चलत रहा, कोनो दिक्कत ना होत रही। लेकिन भैया सोचे न शादी ब्याह जब करब अपने बहन का तो हमें दान दहेज देख पड़े और भी भाई खर्चा लागे, बारात के स्वागत ही तो एह नाते से हमें अब धन कमाए चाहिए। तो जौन गौरैया पाले रहन वही के मारा हुए जात ना रहन कि हम चला जात हमरे गौरैया के देखभाल के करे। तो एक दिन अपने बहनियों से कहन बहनी हम सोचत है चला जाए परदेश कमाए और कुछ धन कमाए के लेके आई तब तोहार खूब बढ़िया धूमधाम से ब्याह करब। काहे से वही तुम्हारे पास इतना धन बा ना है कि तोहार हम अच्छे शादी कर सकी, तू हमारी इकलौती बहन हो और हम तोहार शादी ऐसे निक बेकार तो करब ना है, बढ़िया शादी करब तो ओकरे लिए हम धन की जरूरत बा। तो बहनियों कहीं का करे भैया जाबा कौन आफत बिया है वही कहन नहीं अब हम जाब, लेकिन एक काम तोरे जिम्मेदारी हम सौंप के जावे, तू हमार काम की हो। बहनियों कहीं कौन काम बा भैया हम जरूर करब। तो बताएं कहन जो हमारे साथों गौरैया हैं इनके देखभाल की जिम्मेदारी तुहार बा। अपने मेहरारू कहन कहन उ लापरवाह है, वो हमरे गौरैयन के देखभाल न करे, हमार गौरैया मर जाई है। एह नाते से तू ही हमरे गौरैया के देखभाल करू, तोहरे ऊपर हमें भरोसा बा, हमार गौरैया सुरक्षित रहे चाहिए, अच्छी रहे चाहिए। और हम जाब धन कमाए के फिर वापस आओ तो तोहार शादी ब्याह करब, फिर अपन गौरैया के देखभाल हम फिर करे लागब जैसे करत रहे। अब बहनियों का मन तो ना रहा कि भाई चला जा, काहे से भैया बहुत मानत रही। लेकिन जब भाई भैया समझाए उनका शादी ब्याह भी जरूरी है, सामाजिक व्यवस्था है कि अब तो का अपने घर में तो हम जिंदगी भर ना रख सके, भाई समाज कहे काहे इनके ब्याह के ना भाई की बाप ना महतारी ना भाई ब्याह ना करत भाई मारा करे पड़े। तो बहनियों समझी कहीं चला ठीक बजा अब हम तोहरे गौरैया का देखभाल करब। अब जब भैया चला गए परदेश कमाए तो भौजैया कुछ दिन तो थोड़ा ठीक ठाक रही, बहुत ज्यादा ना उनका परेशान की ही। लेकिन जब धीरे धीरे दिन बीते ला तो अब उनके मन में हुई कि अब तो चला गहन परदेश कमाए, साल 2 साल पहले तो लौटी है ना, तो अब का इनका हम फालतू में डराई। तो अपन वह लीला दिखावे शुरू कर रही। अब घरे के को काम न करें, न झाड़ू करें, न बहारू करें, न खाना बनवाए, न कुछ करें, बाहरे से लकड़ी डिंगरी तक ना ले आवत रही, कुछ ना करत रही और सारा काम अपने नंदे से करावे। तो सवेरे होकर उठाई दे 4 बजे, कहा तू उठा और जल्दी से अपन झाड़ू करा, बर्तन माजा, चौका करा, खाना बनवा, कुल करा जाए लकड़ियों भी इनके लेके आवा खाना बनवाए खातिर, पानी भर के लेके आवा कुआं से। अब वहाँ खाली यार बाहर मस्ती करें घूमे। तो अब उनका तो
यही में आनंद आवे, ला के फ्री में बैठ के खाता ही नंदिया करता ही बे। अब नंदिया भाई रोज करते रही, तो एक दिन के बात रही, नंदिया गई सवेरे सवेरे लकड़ी तोड़े। अब लकड़ी हेरे खाती गए, वह दिन उनका जंगल में कईयो जंगल भटकी, सूखी लकड़ी मिलबे ना की खाना बनवा के लाएगा। अब लकड़ी जब सूखी रहे तबे तो बढ़िया से जले खाना बने। अब लकड़ी जब ना मिली तो खोजत खोजत उनका बहुत टाइम लग गए, एक बने, दुई बने, तीन बने, चारू ओर गई, थोड़ थोड़ दू दू चर चर लकड़ी चारू ओर ही पाई। अब जब लकड़ी पूरा पाई तब लौटी। अब लौटत लौटत उनका तिजहर हो गए। अजहर भौजैया बहुत गुस्सा रही, एकदम कोप में भरी रही कि जोन है तिजहर हो गए, वहीं तक लौटी ना है, और न खाना बना, न पीना बना, न लकड़ी लेके आई, भूखान रही, अपन खौहान रही। बहुत तेज उनके ऊपर गुस्सा ला रहा आते। तो जब आई तो उनके ऊपर एकदम बिगड़ गई, कहीं इतनी देर सवेरे तू गए हो लकड़ी ले आवे, जो चोरा खाली बैठी हो लकड़ी बहाना, और लौट के आवत ना बनत रहा है, कहाँ रह गयो है। तो कहीं की भौजी का करी, लकड़िया तो हम खोजत रहे चारों ओर, आज हमें सूखी लकड़ी ना मिलत रही, तो हमें कईयो बने जाए पड़ा, कईयो बन में गए तो भाई टाइम लाग गए, तब जाए कितना लकड़ी कैसे पाए है। लेकिन बिगड़ा जिन हम चलते जल्दी से खाना बनाए देते ही, और तू खाए ला। लेकिन भौजैया को लाग रही बड़ी गुस्सा, लकड़ी उनसे छीन ली, कहीं तू जा हम खाना बने लेब खाए लेब, लेकिन तोहका एक दंड तो जरूर मिले। तो उनका का कहीं ले जाए के एक ठो कमरा में बंद कर दी, कहीं अभी कमरा में तू 24 घंटा तक बंद रहबू, 24 घंटा न तुम्हें अन्न मिले न तुम्हें जल मिले। अब बहनिया नंदिया बेचारी वहीं से सिरोरी विनती करे ला कि भौजी खोल दे, हम तो जौन परेशान है हो, हम सवेरे से निकली है, न हम पानी पिए है, न हम कुछ खाए है। बेचारी बहुत गिड़गिड़ात रही। अब ओकर गिड़गिड़ात सुन के, ओकर रोए सुन के एकदम रूह कांप जात रहे। लेकिन भौजैया इतनी कठोर रही उनका कोनो फर्क ही नहीं पड़ता रहा। अब वो अपना बनाई खाई मजे से, टर्राए सोई, अब ओका बेचारी के न खाना दी न पानी दी, कमरा में से खुलबो ना की। अब वो बेचारी परेशान बार बार वही कहत बा कि भौजी हम कोनो दिक्कत जोन बात ओन बटबे किया, कोनो बात ना बा, हम बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमरे भैया गौरैये जोन है वह पानी दाना बिना मर गई हैं, तब हम का करब, कौन जवाब हम भैया देव। लेकिन उनके तो जैसे काने जू ना रेंगत रहा, काने में अपने रुई ठूस ले रहे, कुछ सुनते ना रहे चाहे जितना चिल्लाए। अब पूरा रात बीती और सवेर हो गए। जब सवेर भर 4 बजा तब गई खोली, और खोली दरवाजा, कहीं उठा निकल के आवा, हम बैठी रहो के चौका बर्तन करे, के झाड़ू बहारू करे, के लकड़िया लेके आई, निकला जल्दी सारा काम करा। बेचारी पूरा दिन खाए ना रही, रात पूरा बीती, पूरा दिन बीता, न खाए न पिए। अब ओकरे चक्कर आवत रहा, गिरत पड़त निकली। सबसे पहले दौड़ के गए कि हमरे जो भैया गौरैया पाले रहन, देखी हमरे गौरैयन के का हाल चाल बा। अब वो गए भाई, गर्मी के दिन रहा है, गौरैयो पानी ना पाई ना पाई, तो सब अपन तड़फड़ा अपन मरी पड़ी रहे साथ के साथों। आज जब सातों मरी पड़ी नहीं, देखा देखते भरे तो भाई नंदियो बेचारो और चक्री आई गई, बहुत परेशान हो गई कि हमरे भैया के गौरैये बहुत प्रिय रही, और जब हमारे भैया लौट के आई हैं और गौरैयन के ना पाई है, इसी मर गई हैं, तो फिर वो बेचारो बहुत दुखी हुई है। उनके दुख सोच के वो और छपटियात रही और दुखी होत रही। लेकिन भौजैया कहीं बैठ के चिंता न करा, शोक न मनावा बैठ के, कि मनई ना मराबा, चिड़ैये मरी है, और जाए के काम करा पूरा। तो बेचारो काम में तो मन लागत ना रहा, लेकिन झाड़ू लगाई, बर्तन माजी, सारा काम की। उसके बाद लकड़ी ले आवे चली गई फिर जंगल में। अब लकड़ी ले आवे चली गई जंगल में, तो अब लकड़ी ले आवे उनकर बिने मन ना लागत रहा। बार बार उनके निगाह दिमाग वही चिड़ैयन पे जात रहा कि हमार गौरैया कुल मर गई, भैया आई है तो कौन जवाब हम देवी है, बार बार सोचत रही। अब उनके मने ना लागत रहा, तो एक ही पिपरे के पेड़ रहा, वही पिपरे के पेड़ के तरह बैठ के अपन खूब रोवे लगी है, बस बस ये कुछ सोच सोच के खूब रोवत रही। तब तक वही रास्ता वही बने मकी 2-3 जनी मेहरारू जात रही। अब वो 3 जनी मेहरारू जौन जात रही, तो सब देखी कि यह बना में बिटिया बैठ के रोवत बाकी है के ही। तो पूछी बहनी कि तू बिटिया के हऊ, और काहे यहाँ बैठ के तू रोवत हो, तुम्हें कौन कष्ट बा, तू अपने घरे काहे ना जात हो, इतनी निचंट धूप में आए के यहाँ बैठी हो रोवत हो। तब वो और अपन रोवे लाग, अपन सारी कहानी बताए, कहे चाची ऐसे ऐसे बात बा, हमार भाई परदेश कमाए चला गहन अपने गौरैयन हमरे भरोसे कह के, और काल हमका लकड़ी ना मिली, देर हो गई, तो हमार भौजी हम कमरा में बंद कर दी, जौने से कि अपने गौरैयन का खाना पीना ना खिया पाए। और रोजो खाना खियावे खातिर उनका हमें कुछ ना देत रही, जवन खाना हमें देत रही ज्यादा तो देत ना रही, पेट भर के हम खाते ना रहे, बस थोड़ा थोड़ा खाना देत रही।
कबो 2 रोटी दे दें, कबो 1 रोटी दे दें। तो पहले हम हमें सातों गौरैया चुनावत रहे, और जब सातों गौरैया चुन लेत रही तब ओकरे बाद हम जोन बचत रहा खा लेत रहे। अब काल ऐसन भक हमार गौरैया न खाना पाई न पानी पाई, यह नाते से सारी की सारी मरी गई। अब हमार भाई लौट के आई हैं जब, तब हम उनका कवन जवाब दे। मेरे भैया गौरैया बहुत प्रिय रही, और हमार भैया जब गौरैया न देखी है तो बेचारू बेहोश हो जाई है। यही चिंता में हम रोवत है। तब वो जो दोनों तीनों जनी जात रही और सबे कहीं बिटिया तू परेशान न हो, हम सब जात है चटपटा मैया के पूजा में। और चटपटा मैया बहुत दयालु हैं, उनसे कोनो चीज चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही। अगर कोई विशेष संकट में रहत है तो ओके वह तुरंत सुनत ही, संकट दूर करत ही। तो एह नाते से तू हमरे सबके साथी चला, वह पूजा में बैठ के पूजा कथा सुना और वहां से प्रसाद ले चटपटा मैया के, और वहीं बैठ के विनती करा, जरूर तुहार संकट दूर होए। एकरे अलावा और कोनो चारा ना बा। तब वो सोचिन कि भाई ये सब ठीक है कहा था। अब अपने मन में तो सोचिन जब लकड़ी लेके फिर न पहुंचे तो फिर हमार भौजी हमका बहुत गुस्सा हुई है, अब काज नहीं कर दिन हमका कमरा बंद कर दी है। लेकिन अब वही चटपटा माता के एक ठू आशा रहा, ए नाते से वह उनके सबके साथे चल पड़ी। अब वो सब जकरे यहाँ न्योती रहे ओकरे यहाँ पहुंची तो सब सुहागिन वहां जुटी रहे, और बढ़िया विधि विधान से चटपटा मैया के पूजन भय, कथा भय, आरती भय, फेरी भय, कुल अपन भय। और अपन ये बैठ के जौन बहनियों रही उनके देखत रही, सब कुछ पूजा कथा सुनत रही, और चटपटा मैया से बारंबार यह प्रार्थना करत रही, हे चटपटा मैया हमरे भैया गौरैयन के जियाए दा, और हमरे भैया का तू वापस ले आए दा। और यह बार बार करत रही और कहत रही कि जब हमार भैया वापस आ जाई हैं तो हमहू तुहार पूजा इसे कराओ। और जब पूजा संपन्न हुई है तो जौन सातों सुहागिन रही वो सभी अपने अपने प्रसाद में से जौन पेड़ा रहा है वही में से थोड़ा थोड़ा पेड़ा उन्होंने दी, कहीं ला बिटिया का खाए ला और पानी पी ला, माता रानी तुहार संकट जरूर दूर करी है। तो वो बिटिया जौन मतलब उनके बहनियों रही कहीं कि हाँ चाची हमें पूजा विधान बताए दे, पूजा में कौन कौन सामग्री लागत है और कैसे चटपटा मैया पूजा होता है। काहे से कि हमहू ये मनौती मान दे है कि जब मार भैया लौट आई है और हमारे गौरैयन के जियाए देबू तो हमहू चटपटा मैया तुहार पूजा करब। तो सातों सुहागिन कहीं की सामग्री तो हम बताए देते है, पूजन विधि भी बताए देते है बिटिया, लेकिन तू चटपटा मैया पूजा वही ना कर सकतू। तो कहीं काहे चाची, कहीं यह नाते कि पूजा सुहागिन की पूजा है और बहन तुहार ब्याह शादी भा ना बा तो तू कैसे कराए सकत हुई पूजा। तो एक जनी हम से कहीं कहीं अच्छा चला ठीक बा तू शादी की योग्य भवे हो, तुहार भैया तोरे शादी खातिर पैसा कमाए गए हैं, तो जब तुहार भैया लौट आई हैं तो तुहार जब शादी चटपटा मैया कृपा से अच्छे घरे में हो ही जाए तब तू जब सुहागिन हो जाओ तब चटपटा मैया पूजा कराए दी। और जवन पूजन में कलश में जल भर के रखा रहा वही में से थोड़ा सा जल वह सब दी उनका, कहीं यह जल लेके जा और अपने चिड़ियन के ऊपर छिड़क देबू तो तुहार चिड़िये जिंदा हो जी है। कहे सी माता जी का जल है, वो का शीशी में भर के दी, वो शीशी लेके चली गई जंगल एक तरफ, और जंगले में गई तो माता रानी कृपा से एक के जगह सूखी सूखी बहुत सारी लकड़ी गिरी रही, वो का जल्दी से गट्ठर बनाई और लेके घरे को भागी कि जल्दी जल छिड़की, जल्दी से मार सब गौरैया जिंदा हो जाए। अब घरे पहुंची गट्ठर रखी, भौजैया वहां अपन बैठ के इंतजार करते रही लकड़ी के, लकड़ी आवे तो अपन खाना बनवे तो हम चली बैठ के खाई आराम से। तो फिर दौड़ी दौड़ी गई हुआ जहाँ उनकर चिड़िये रही, तो गई तो देखी चिड़िये रहबे ना कहीं को। भौजैया पूछी कहीं भौजी जौन हमारे सब गौरैया रही कहाँ गई, कहीं गौरैया के देखे भाल ना कि खियायु पियायु ना तुहार भाई कह के गरहा, तो गौरैया तुहार कुल मर गई। और जब मरी गई तो क्या करे, उनका घर में रखे रही मरी मरी गौरैया, तो हम उठा के फेंक दे। अब पूछिन कहाँ फेंके हो, तेका कुल ना बताई, बेचारो बहुत परेशान हो गई। तो दौड़ी दौड़ी गई अपन गौरैया खोजा लागी कि कहाँ फेंके हैं यार भौजैया, अपन पीछे पीछे उनके दौड़ाए हैं, गुस्सान रही, कहें कि तू जात हो गौरैया खोजे मरी मरी, खाना के बने, खाना वाना बनवा, हमरे भूख लागवा हम खाना खा। तो कहीं भौजी खाना हम बने दे लेकिन सबसे पहले हम गौरैया कहाँ है वो का हमें तू बताए दे कि तो हम खोजे था। तब भौजैया वो बताई, सोची न बिना गौरैया खोजे खनवे ना बने, तो बताई कहीं घरे पिछवाड़े बाटे जा देख ले। तो कहीं जब घरे पिछवाड़े सारी गौरैया वहीं पर पड़ी रही, तो जो जल ले आ रही शीशी में वह जल चटपटा मैया के नाव लेके छिड़की, कहीं है चटपटा मैया हमरे सब गौरैयन के जिंदा कर दा। और जैसे वो जल छिड़की तैसे सब गौरैया जो रही कुल बुलाए लागी, और फटाफट सब जिंदा हो गई। जिंदा हो गई तो ले जाए को फिर बहुत खुश हो गई, ले जाए उनका पिंजरा में सब
रख दी और फिर फटाफट गई, जल्दी जल्दी खाना पीना बनाई, उनके भुजइयो खाई और एक दो रोटी उनका खाती, सीधा पानी थोड़े से देत रही जो से के दो रोटी बचे तो दो रोटी बची, अपन दो रोटी में से ले जाए सबसे पहले सातों गौरनियन के चुनाई, उनका सबका पानी पियाई और ओकरे बाद फिर जोन बचा पुआ खाई पानी पी। यार जब चटपटा मैया कृपा है तो चटपटा मैया उनके भाई के सपने में दिखाई कि तुहार बहन तोका बहुत महान बा, तोका बहुत याद करत बा। अब अपने बहन की याद होते तो न बहुत भाई अपने बहन को मोहला। अब अपने मन में सोचन कि अब तो काफी धन कमा चुका है, इतने धन में तो अच्छे से हमारे बहन की शादी हो जाए। अब हम घरे चली और तुरंत वहां से अपन गाड़ी बैठन घरे आए पहुंच गए। घरे जब आए पहुंचन तो अपने बहन का हालत देखें दुबरा एकदम कांटा भई रही। तो सबसे पहले पूछन काहे तू इतनी दुबराई हो, खाना वाना ना खाए पावत रहू का। अब वो तो कुछ ना बोले तो भौजइयो कहीं काहे ना खात रही, तोहरे वियोग में दुबराई है। तो सोचन हो सका तो भाई बहनिया हमार हमका बहुत मानत रही, कहन गौरैया कैसे हैं बहनी, ठीक ठाक हैं। तो कहीं हाँ भैया गौरैया अब तो ठीक है। तो कहन अब कहे अब तो का मतलब का है। तो अपन सारी कहानी तब बताई वहीं पे, कहीं ऐसे ऐसे बात रही और गौरैया सारी मर गई रही। और हम फिर से जब चटपटा मैया का मनौती माने है तब जाए के गौरैया सारी जिंदा भई है और चटपटा मैया के जल ले आए जब हम छिड़के है। ए नाते से जब अब हम जब हमरो शादी उदी हो जाए तो हम चटपटा मैया का पूजा कराओ। कहे से एक चाची लोगे कही है कि सुहागिन जो रहा थी वही चटपटा मैया पूजा करावत थी। अब भैया जब एक कुछ सुने तो अपने मेहरारू के ऊपर बहुत जोर गुस्सा बहन, कहन हमरे ना रहे पे तू इतना कष्ट दियो हमरे बहन के, हमार प्राणों से प्यारी बहन है इतना और तू इतना ओका कष्ट दियो, अब तू घरे में ना रहा, अब तो का हम घरे में से तुरंत निकाल दे। अब घरे में से निकाल दे उनका, अब बैठ के घरे घरे रोवत रही। अब रोवे लागी कि हमका माफ कर दे, अब हम ऐसा गलती कबो ना करब। और बहनियों बहुत दया है, बेचारो बहुत दयालु रही, इतना कष्ट उनका दे रहे करे बाद कहीं भैया जाए दे अब माफ कर दे, माफी मांगत है तो अब ऐसा कबो ना करी है। और फिर अब ज्यादा दिन के बात है कहाँ बा हमरो शादी ब्याह हो जाए, मुँह चली जाओ अपने घरे तो फिर के का फिर परेशान करवे करी है, जायदा अपन परिवार न बिगाड़ा, तुहार घर टूट जाए नाते से तू इनका ले आए लावा। भैया कहन देखियो जोने बहन तू इतना कष्ट दिहू सतायो वह बहन तोहका घरे में रखे खातिर कहत बा और वही बहन के कहे के नाते तोहका हम घरे में वापस बुलावत है। तो फिर घरे में आई गई और भैया उनका खूब बढ़िया से रिश्ता देख के शादी कर दहन, अपने घरे चली गई आराम से, अच्छा घर बर रहा, सुखी रहे लागी। वहां पहुंची तो अपन वह हर सुख हर सोमवार के चटपटा मैया के पूजा करावत रही और दूर करावत रही। काहे से उनके मने में चटपटा मैया के प्रति श्रद्धा विश्वास बहुत ज्यादा हो रहा। काहे से भाई बहुत संकट में जब रही तो चटपटा मैया उनका कष्ट काटे रही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय।